गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई दशकों से यह सुनसान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता, लेकिन अर्जुन, जो एक साहसी युवक था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसने तय किया कि वह उस हवेली का रहस्य सुलझाएगा। एक अंधेरी रात जब चांद बादलों में छिपा था, अर्जुन ने टॉर्च और एक पुराने नक्शे के साथ हवेली में कदम रखा। हवेली का बड़ा दरवाज़ा अपने आप चरचराकर खुल गया। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। हर कोने से फर्श की चरमराहट और अजीब आवाज़ें आती थीं। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और खून जैसे निशान थे। जैसे ही अर्जुन सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसकी पीठ पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। डर के बावजूद उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। ऊपर के कमरे में एक पुरानी तिजोरी थी जिसमें कुछ उभरे हुए अजीब चिन्ह बने थे। जैसे ही अर्जुन ने तिजोरी छुई, एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। तिजोरी अपने आप खुल गई और अंदर से एक पुरानी डायरी निकली। डायरी में गांव के पुराने सरपंच की बातें लिखी थीं, जिन्होंने हवेली में रहने वाली एक निर्दोष लड़की को तंत्र मंत्र के लिए मार डाला था। वह लड़की अब एक प्रेत बन चुकी थी और हर उस इंसान को मौत के घाट उतार देती थी जो हवेली में कदम रखता था। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वह लड़की खून से लथपथ और डरावने चेहरे के साथ खड़ी थी। उसने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत से तिजोरी में रखी चांदी की एक मूर्ति उठा ली और उसे प्रेत की ओर फेंक दिया। अचानक प्रेत चीखते हुए गायब हो गया और हवेली शांत हो गई। अगली सुबह अर्जुन गांव लौट आया, लेकिन उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसने हवेली का रहस्य सुलझा तो लिया, पर वह रात उसकी ज़िंदगी से खुशी और चैन छीन ले गई। हवेली आज भी खड़ी है, अपनी अगली शिकार की प्रतीक्षा में।